वेलकम फ्रेंड्स। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक, तो आइए हम इस वीडियो में आपके पहले चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग आज वीडियो बनाएंगे। ठीक, जो आप लोगों को मैंने ट्यूटोरियल 1 में क्वेश्चंस दिए हैं, जो आप लोगों को ट्यूटोरियल 1 में क्वेश्चन दिया था, तो ये आपके ट्यूटोरियल 1 के सब क्वेश्चन हैं। ठीक, उसी पे मैं आप आज का वीडियो बनाऊंगा। ये क्या है आपका ट्यूटोरियल ट्यूट 1। ठीक, इसी ट्यूटोरियल 1 पे मैं आप लोग को पहला क्या कहते हैं ये वीडियो बनाऊंगा। ये कौन सा ट्यूटोरियल है? चैप्टर 1 का, चैप्टर फर्स्ट का ये आपका क्या है? ट्यूटोरियल है ट्यूटोवन। ठीक, ये सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन किस तरीके से पेपर में आप इसको सॉल्व करोगे वो मुझे आपको दिखाना है। ठीक, तो सबसे पहला मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, परितंत्र किसे कहते हैं। ठीक, परितंत्र किसे कहते हैं? इंग्लिश वालों के लिए हो गया, व्हाट इज इकोसिस्टम। क्वेश्चन 1, व्हाट इज इकोसिस्टम। नोट कर लीजिएगा, ये हिंदी में है सारे क्वेश्चन, इंग्लिश वाले अपने यहाँ से इसलिए मैं लिखते हुए चल रहा हूँ कि क्वेश्चन 1 हमारा क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम, परितंत्र किसे कहते हैं। चलिए आइए, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हाँ, इकोसिस्टम किसको कहते हैं? तो देखिए, इकोसिस्टम किसको कहते हैं? इकोसिस्टम हमारा वह स्टडी का पॉइंट है जिसमें हम, यहाँ ये स्पेस पेज पे, इकोसिस्टम हमारा क्या कहलाता है? तो इकोसिस्टम के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से ये एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें आपको एक एग्जांपल भी दिया था मैंने, बहुत लाजवाब एग्जांपल दिया था, बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने समझाया था कि ये एक पेड़ है, ये हमारा क्या है, एक पेड़ है, और इस पेड़ पे एक आम लगा हुआ है। इस तरीके से आम का पेड़ है, मैंगो ट्री। ठीक, ये क्या है, हमारा मैंगो ट्री है, और ये किस में है? मृदा में, सॉइल में है। ये इसी क्या रूट है। ठीक, अब ये पेड़ जमीन, सॉइल से क्या कर रहा है? अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। ये पेड़ कहाँ से भोजन प्राप्त कर रहा है? इस मृदा के जरिए भोजन प्राप्त कर रहा है, और इस एटमॉस्फेयर के जरिए भोजन प्राप्त कर रहा है। और भोजन प्राप्त करके इसने एक क्या किया? फल दिया, जिसको हम आम कहते हैं, मैंगो कहते हैं। ठीक, अब एक आदमी आया, ठीक, उसने इस आम को खाया, ये क्या हो गया हमारा? कोई मैन हो गया, या सबसे अच्छा है ह्यूमन बीइंग हो गया। ठीक,
इसने क्या किया, इस आम को तोड़ा और इस आम को खाया, ठीक। और आम को खा के अपना जीवन यापन किया, इसने अपनी लाइफ को बचाया। फिर एक समय आया कि आदमी की क्या हो गई, डेथ हो गई। जब इस आदमी की डेथ हुई तो इस आदमी को जमीन में ला के यहाँ गाड़ दिया गया, जमीन में ला के अंदर की तरफ क्या कर दिया, गाड़ दिया गया। अब फिर क्या हुआ कि जो ये बैक्टीरियाज है, वो बैक्टीरियाज इस आदमी को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे और अपने जीवन यापन चलाएंगे, और ये सॉइल में कहीं ना कहीं क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। और फिर इसी सॉइल से फिर क्या होगा, ये पेड़ क्या करेगा, भोजन बनाएगा। ये देखिए एक साइकिल चल रहा है, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। इसने इन्वायरमेंट से, पेड़ ने इन्वायरमेंट से क्या लिया, भोजन लिया, और सॉइल से भोजन लिया, ठीक। और उसके भोजन की वजह से एक फल बना, उस फल को एक आदमी ने तोड़ा, खाया और अपना जीवन यापन किया। फिर कुछ समय बाद ये आदमी की क्या हो गई, डेथ हो गई। डेथ हुई तो इसको फिर क्या किया गया, जमीन में डिग कर दिया गया, गाड़ दिया गया। जब ये अंदर गया तो इसका डिकम्पोजिशन हुआ। डिकम्पोजिशन हुआ तो जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया वो उसको खाए। जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो इसमें से मैंने आप लोग बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस हमारा बाहर निकलता है, ठीक। तो जिसकी वजह से ये सारे गैस फिर एटमॉस्फेयर में गए और फिर से इस चीज को क्या किया, पेड़ ने भोजन के रूप में उपयोग किया। और जो बैक्टीरिया डिकम्पोज किए वो सॉइल में गया, और फिर सॉइल से फिर से इस पेड़ ने लिया और फिर से एक फल बनाया। फल बनाया तो फिर से फल बना, तो फिर किसी उस फल को किसी दूसरे आदमी ने खाया, उसका जीवन यापन किया, फिर से उस आदमी की डेथ हुई। ये देखिए किस तरीके से इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग के बीच में क्या एक रिलेशन चल रहा है, ठीक। एक एग्जांपल ये हुआ, एक और एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। देखिए एग्जांपल से ही सब चीज समझ में आएंगे। चलिए, ये हमारा क्या ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक ये क्या है, हमारा हिरन है, ठीक। क्या है ये, हमारा एक हिरन। हिरन करो या रैबिट करो, चलो। ठीक, एक हमारा रैबिट है जंगल में, ठीक। फिर उसी जंगल में क्या है, एक शेर है, लॉयन, ठीक। ये जो हिरन है, उस जंगल में जो घास फूस है, ये घास फूस, ग्रास, इन घास फूस को खा के क्या कर रहा है, अपना जीवन यापन चला रहा है, ठीक। और ये घास फूस कहाँ से जीवन ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से और सॉइल से। एटमॉस्फेयर से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया, और सॉइल से इन्होंने अपने और जरूरत की चीजें ली, ठीक। और खा के ये रैबिट अपना क्या किया, जीवन यापन किया, ठीक। अब इस रैबिट को इस शेर ने क्या किया, खाया, ठीक। और अपना जीवन यापन किया। फिर ये शेर की डेथ हुई। जब डेथ हुआ तो इसको सॉइल में क्या किया गया, गाड़ दिया गया, डिग कर दिया गया। अब जब सॉइल में तो गाड़ा गया तो जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे। जब डिकम्पोज करेंगे तो इसमें से कौन कौन से गैस हमारे बाहर आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम मेन बात करते हैं प्लांट से रिलेटेड, ठीक। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकला, फिर ये एटमॉस्फेयर में गया, फिर से पेड़ हो गए या ग्रास हो गए, वो ग्रास को क्या कर रहा है, भोजन दे रहा है। तो देखिए ये भी एक एग्जाम्पल है, एक लाइफ साइकिल है, ठीक, जो हम अध्ययन करते हैं इसके अंदर, ठीक। अब देखिए इसमें आपके दो कंपोनेंट्स आते हैं, हमारे क्या आते हैं, दो कंपोनेंट्स आते हैं। पहला हमारा आता है एबायोटिक, और दूसरा आता है बायोटिक। एबायोटिक अजैव, और बायोटिक जैव, ठीक। एबायोटिक किसको कहेंगे, एबायोटिक हम नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं। एबायोटिक हम किसको कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, जिनके अंदर जान नहीं होती है, लेकिन वो हमारे इन्वायरमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड
ऑल गैसेस, ठीक। उसके अलावा ऑल मिनरल्स लाइक गोल्ड ईटीसी, ठीक। एबायोटिक के अंतर्गत हमारे कौन से इन्वायरमेंट के आ जाते हैं सदस्य? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑल गैसेस हो गया, और ऑल मिनरल्स हो गए। अब बायोटिक के अंदर क्या आ जाते हैं? लिविंग थिंग्स, जिनके अंदर क्या होती है? जान होती है, जैसे ट्री, ह्यूमन, एनिमल, ठीक, बर्ड्स, बैक्टीरियाज, ईटीसी। माने जिसके अंदर क्या होती है? जान होती है, वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? बायोटिक के अंतर्गत आ जाते हैं। ये हमारा क्या था? पहले क्वेश्चन का जवाब था कि हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या हमारा आ जाता है। यही चीज यहाँ पे सब लिखा है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। नवीनीकरण ऊर्जा तथा अनवीनीकरण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? नवीनीकरण ऊर्जा हो गया आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक्सप्लेन इट, ठीक। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या करिए? परिभाषित करिए या समझाइए। आइए चलिए समझाने की हम कोशिश करते हैं। आपको इसका सोल्यूशन ही मैं दे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा जरूरत होगा तो। ये हमारा क्या रिन्यूएबल एनर्जी है। चलिए तो रिन्यूएबल एनर्जी को यहीं समझ भी ले लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी किसको कहते हैं? वह एनर्जी जो कभी समाप्त नहीं होती है और उसको हम अपने ऊर्जा के रूप में, सोर्स के रूप में, रिसोर्स के रूप में हमेशा उपयोग में लाते हैं। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन भी लिखा है, ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है, लेकिन उसमें से कुछ असीमित मात्रा में मौजूद है जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा या एनर्जी कहलाते हैं। एक रिसोर्स कहिए या एनर्जी कहिए, क्लियर है? रिसोर्स कहिए और एनर्जी बात सेम है, ठीक। जैसे हमारा हो गया सनलाइट, विंड, वाटर, ईटीसी। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, ठीक। अब ये किस तरीके से सनलाइट हमारे एक रिसोर्स हो गया, एक एनर्जी हो गई, ठीक। अब आप लोग ने सुना होगा सोलर प्लांट। सोलर प्लांट में क्या करते हैं? सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं बिजली में, ठीक। बिजली में हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम अपने जरूरत के हिसाब से उपयोग में ला लेते हैं, ठीक। ये एक तरीके क्या है? एनर्जी है। हमेशा सूरज रहेगा, हमेशा हमको एनर्जी मिलती रहेगी, धूप मिलता रहेगा, और उस धूप से हम हमेशा एनर्जी को प्रोड्यूस करते रहेंगे, रिसोर्स को अपने प्रोड्यूस करते रहेंगे, जो कभी समाप्त नहीं होगी। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया विंड, हवा। हवा कभी चलनी बंद नहीं होगी, हवा हमेशा चलेगी, हवा चलती रहेगी। तो हम हवा के जरिए विंड मिल बना के, विंड मिल का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? बिजली का निर्माण कर सकते हैं। तीसरी मैंने एग्जांपल दिया पानी। पानी की कभी आपकी पृथ्वी पे कमी नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में बने रहेंगे। और एक चीज आप लोग जानते हैं कि वाटर का हम हाइड्रो
लॉजिकल सिस्टम यूज करके हम क्या करते हैं, बिजली का निर्माण करते हैं, बिजली को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, वाटर एक तरीके का रिसोर्स हो गया। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि वह एनर्जी पृथ्वी पे जो कभी समाप्त ना हो, हमेशा बनी रहे। उसके बाद से सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ये हम दे दिए हैं कि न्यूक्लियर हो गया आपका, ठीक, जिसको हम गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉरी, ये तो नॉन रिन्यूएबल हो गया। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी किसको कहते हैं, वह एनर्जी जो कुछ समय, कुछ साल, कुछ वर्षों बाद आके, कुछ सेंचुरी बाद आके क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो उसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अनवीनीकरण ऊर्जा। कुछ ऊर्जाएं सीमित मात्रा में मौजूद हैं, जिसे बनने में तो करोड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन समाप्त कुछ ही दिनों में हो जाते हैं। उसे अनवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कोल हो गया, कोयला हो गया, ठीक, आपका धातु हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया। ये सब क्या है, इनको बनने में तो बहुत समय लगता है, ठीक, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन खत्म होने में क्या होता है, कुछ समय ही लगता है। कुछ सालों में वो रिसोर्स क्या जाते हैं आपके, खत्म होने लगते हैं। गोल्ड हो गए, ये सब हमारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हैं। ठीक है, चलिए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जली चक्र से आप क्या समझते हैं, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय, तीसरा क्वेश्चन, वॉट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जली चक्र से हम क्या समझते हैं, या आप क्या समझते हैं। तो आइए, इसको मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। ठीक, मैं छोड़ दे रहा स्क्रीन पे 2 मिनट के लिए। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, चलिए। ये हमारा क्या है, सॉइल है, ठीक। इस सॉइल पे हमारा ये एक पेड़ है, ये हमारा क्या है, बादल है, और इसमें पानी, ठीक। ये हमारे क्या है, क्लाउड्स। ये हम क्या है, ट्री है, ठीक। अब देखिए, बारिश होगी, जाहिर सी बात है, क्लाउड है तो बारिश हुई। बारिश हुई तो ये पानी बह के क्या हुआ, इस पोखरे में गया, पॉन्ड में। उसी तरीके से इधर भी ये पानी बह कहाँ गया, ये समुद्र में गया, ठीक। इसको हम कहते हैं रन ऑफ। रन ऑफ, बारिश हुई, बारिश बह के पोखरे में गया, ठीक। अब पोखरे में आया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जमीन के नीचे जाएगा, तो इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, ठीक। और कुछ पानी ये क्या करेगा, पेड़ अपने भोजन के लिए ले लेगा, ठीक। और फिर यहाँ से कुछ पानी इवापोरेट होगा, और सूरज होगा तो इवापोरेट होगा ही होगा। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हमारा क्या है, जलीय चक्र है। किस तरीके से जल का चक्कर चल रहा है वो, देखिए, धूप हुई तो समुद्र से क्या हुआ, बादल बना, हवा चली तो बादल कहीं उड़ के गया, और बारिश हुई। बारिश हुई तो ये पानी हमारा क्या हुआ, बह के जमीन पे आया। जमीन से ये क्या गया, कुछ पानी पोखरे में गए, कुछ पानी समुद्र में गए, कुछ पानी हमारा ट्री ने अपने भोजन के लिए यूज कर लिया। फिर से धूप के वजह से फिर से क्या हुआ, बादल ने उस पानी को लिया। अरे एक साइकिल चल रहा है, ठीक।
इसी साइकिल को हम कहते हैं जलीय चक्र। क्लियर है? ये चीज़ आप लोग हमारे वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको डिटेल से बताया है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिए थे जो, और ये पेपर में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मुझे सोचा कि इस पे भी आप लोग को एक वीडियो बना के दे दूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी इन तीनों चीज़ों को मैंने अपने वीडियो में स्टार्टिंग के दूसरे और तीसरे वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया ही हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये आज का वीडियो अब समाप्त करते हैं, अपना ट्यूटोरियल 1। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।